कन्या राशि, आप दुनिया को जीतने की शक्ति रखते हैं। आप में वो सहानुभूति है, वो आत्मविश्वास है, वो बल है जिससे आप दुनिया को आप जीत सकते हैं, आप मोहित कर सकते हैं, आप अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। लेकिन कहते हैं कभी जब समय खराब हो तो हर किसी के लिए जो उस समय होता है वो खराब हो जाता है। और वही चीज इतना ज्ञान रहते हुए, इतना सहानुभूति रहते हुए, इतना धैर्य पूर्वक रहते हुए आप एक ऐसी मोड़ पे आकर खड़े हो जाते हैं, हो गए हैं जहां पे एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। कहते हैं कभी कभी हमारे जिंदगी में अच्छा चीज होने के लिए ना पहले मुझे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही बुरा दौर जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, और ऐसा बुरा दौर चल क्यों रहा है? तो कहते हैं जब इंसान के जीवन में बुरा दौर इसलिए आता है कि जो शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई शिक्षक कोई नहीं सिखा पाता, वो शिक्षा समय दे जाते हैं, कभी अपनों का, कभी परायों का, कभी सामाजिक तौर पर जो हमें लोगों ने हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया, हम क्या सोचते थे इन लोगों को बारे में, और हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हमारा समय सही था तो हमने सबकी मदद की, लेकिन आज हम विपत्ति में हैं तो हमारा मदद कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात के लिए आपको चिंता लेने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा हुआ जो अपने लोगों को तो पहचाना तो सही कि आप उनके बारे में क्या सोचते थे, और वो इंसान जो है वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं जब एक संकट में पड़े, एक मुसीबत में पड़े हैं। ये आपके लिए इससे अच्छा ही बात क्या हो सकता है कि अपने आप जो इस तरह के व्यक्ति थे, लालची व्यक्ति थे, जो उस तरह से आपकी जिंदगी से अपने आप साइड हो गए, लेकिन अब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी आप चढ़ेंगे, फिर आपकी जिंदगी में खुशियां आएगा जब, और इसके बाद कोई आपके पास आने से हजार बार सोचेगा कि मैंने उस व्यक्ति के साथ मैंने ऐसा क्यों किया, जब उनका बुरा हाल था तो मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि आने वाले समय में आप इतना आगे जाएंगे, इतनी चीज आपके पास होगी कि शायद कोई किसी के पास ना हो। और यही चीज लोगों देख करके आप सोचेंगे, आपको देख करके कि मैंने हीरा को खो दिया। आप हीरा हैं, हीरा से बढ़ के आपके अंदर वो सहन शक्ति है, वो आत्मनिर्भर सहन शक्ति, सहने की शक्ति है आपके अंदर, वो बात करने की कला है आपके अंदर, वो किसी को मोहित करने की कला है कि आप किसी को आप अपने बस में कर सकते हैं, और करते भी थे। आप जिस काम में लगते थे उस काम को किए बिना छोड़ते नहीं थे जब तक वो पूरा ना हो जाए। लेकिन कभी कभी समय और कुदरत हमारे साथ ऐसी जिंदगी में खेल खेल जाते हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते अचानक से कैसे हो जाता है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। गीता में लिखा हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये तीनों चीज हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। यदि जिंदगी में हमारे दुख ना आए तो हम लोगों की भावना को नहीं समझ पाते कि आखिर हम जो सोचते हैं वास्तविक में अगला व्यक्ति भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचता है। तो जिंदगी में दुख का आना हमारे जिंदगी को एक खुशहाली बनाने जैसा होता है। तो आप टेंशन लेने की नहीं है जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव माइंड बना करके रखिए, और जिस राह पे आप चलते हैं उस राह पे वो ज्यादा नहीं तो थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा करके चला करिए, क्योंकि मैं अब जानता हूँ कि अभी आप जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में आपको नुकसान के बदला फायदा नहीं हो रहा। आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं, आप अनेक तरह के प्रताड़ना झेल रहे हैं, बिजनेस बंद हो चुका है, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आपकी बदनामी हो जाती है। ये सब समय की चाल है। कहते हैं यदि सूर्य डूबते हैं तो उगते भी जरूर है, यदि शाम को यदि रात होता है तो सुबह सवेरा भी होता है। ये प्रकृति का नियम है। जीवन में दुख और सुख का आना जाना तय है, ये इसमें कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में दुख और सुख वैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन इसी दौरान हमें ऐसे ऐसे चीज सीखने को मिलता है, ऐसे ऐसे चीज देखने को मिलता है जिनके बारे में हम कभी कल्पना नहीं किए होते हैं, कभी हम सोचे नहीं रहते हैं। वो चीज हमें सीखने को मिलता है, जो चीज हमें कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय नहीं सिखाता, कोई शिक्षक हमें नहीं सिखाता, जो हमें समय सिखा करके जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप अपने शक्ति को पहचानिए, आपसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। हाँ, लेकिन धैर्य आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी आप विचलित हो जाते हैं, तो उस विचलित होने की जरूरत नहीं। आप सीधा इतना जानिए कि परमात्मा जो कर रहा है हमारे भलाई के लिए कर रहा है, हमारे लिए अच्छाई के लिए कर रहा है।
जिसने हमें जन्म दिया है, धरती पे भेजा भला वो हमारे साथ अनर्थ कैसे कर सकता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। तो इन आपके साथ जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले का लीला है, समय की लीला है। वो आपको एक रोड से गिरा हुआ जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से आपको सोना बनाना चाहता है कि किस तरह से आप सोने की तरह चमके, क्योंकि सोना चमकने के लिए उस पर काफी सारे हथौड़े पड़ने पड़ते हैं। उसी तरह आपका जो हमारा जीवन है, यदि जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे, हमारे ऊपर हथौड़ा नहीं पड़ेंगे बातों से, लोग के तानों से, तब तक हम निखरते नहीं है, सोने की तरह चमकते नहीं है। तो चमकने के लिए जो है हथौड़ा तो खाना पड़ेगा। जीवन आपकी जीवन वैसे पहले जैसी हो जाएगी, जैसा था उससे भी कहीं बेहतर हो जाएगी। वो चीज जितने आपके सपने थे, पूरे सपने पूरे होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।